हाय किड्स, मैं हूँ कोडा बॉय और आज हम स्क्रैच में ये स्नेक गेम बनाना सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने स्प्राइट्स को रेडी कर लेते हैं। हमें चाहिए होगा इसमें एक स्नेक का स्प्राइट। उसके लिए चूज़ अ स्प्राइट जाके पेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर रेक्टेंगल को चूज़ करके इस सेंटर में छोटा सा शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस बटन से आप जूम कर सकते हैं ताकि आप आराम से ये शेप ड्रॉ कर लें। इसका कलर अपनी पसंद से रख सकते हैं। फिर दो छोटे सर्कल्स बनाएंगे और इसको ब्लैक कलर करके रेक्टेंगल के एक साइड पर लगा देंगे। ये हमारे स्नेक्स की आईज होंगी। फिर हम एक और रेक्टेंगल लेंगे और इस साइड पे शेप ड्रॉ करेंगे। फिर इस टूल को सिलेक्ट करके इस शेप को हम रीशेप कर देंगे ताकि ये स्नेक की टंग लगे। मैं इसका कलर यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। इस स्प्राइट को हम नाम देंगे स्नेक हेड का। अब इस स्प्राइट का एक और कॉस्ट्यूम बनाएंगे। इस पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हम सिर्फ इस शेप को रखेंगे और बाकी सब डिलीट कर देंगे और इसका नाम रखेंगे स्नेक बॉडी। स्नेक हेड वाले स्प्राइट पे आएंगे और सारी शेप्स को उस तरह सेलेक्ट करके ग्रुप के ऑप्शन को क्लिक करेंगे ताकि ये कंप्लीट शेप बन जाए। यहाँ मैं इस स्प्राइट का साइज बढ़ा रहा हूँ। अब एक और स्प्राइट ऐड कर लेते हैं जो कि स्नेक कलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे एप्पल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्प्राइट चूज कर सकते हैं। इसका साइज छोटा कर देते हैं। अब चलते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे। वेरिएबल एक तरह का बॉक्स है जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और गेम में बदलने वाली चीज़ों को याद रखता है, जैसे कि गेम का स्कोर या उसका टाइम। मेक अ वेरिएबल पे जाएंगे और हम पहले क्रिएट करेंगे स्कोर का वेरिएबल। यहाँ पे फॉर ऑल स्प्राइट्स के ऑप्शन को चूज करेंगे और ओके को क्लिक करेंगे। ऐसा ही एक और वेरिएबल बनाएंगे स्पीड का। इसे भी हम फॉर ऑल स्प्राइट्स के लिए बनाएंगे। अब स्नेक की कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले व्हेन फ्लैग क्लिक को लाएंगे। हर बार गेम स्टार्ट होने पर स्कोर 0 हो उसके लिए वेरिएबल्स के टैब से सेट स्कोर टू वाला ब्लॉक लाएंगे और वैल्यू डालेंगे 0। और अब सेट वेरिएबल वाला कोड ब्लॉक लाएंगे और इसमें स्पीड को सिलेक्ट करेंगे और वैल्यू रखेंगे 4। इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करने से आप अपने स्नेक की मूव होने की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और स्नेक को स्क्रीन के बीच में लाने के लिए गो टू एक्स वाई वाला ब्लॉक लाएंगे और वैल्यू डालेंगे 0, क्योंकि हमारे स्टेज का जो सेंटर है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 है। कोऑर्डिनेट्स को बेहतर समझने के लिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी दिया गया है। अब स्नेक की मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए व्हेन फ्लैग क्लिक्ड वाला कोड ब्लॉक लगाएंगे और इसमें फॉरएवर को कोड ब्लॉक को ले आएंगे। अब इफ का कोड ब्लॉक लगाएंगे और सेंसिंग के टैब से की प्रेस्ड वाला ब्लॉक लगाएंगे। इसमें सिलेक्ट करेंगे अप की को। अब पोजीशन के टैब से पॉइंट एंड डायरेक्शन वाला कोड ब्लॉक यहाँ लगा देंगे। यहाँ वैल्यू पर क्लिक करेंगे तो ये क्लॉक जैसा आइकन नज़र आएगा जिसमें एक एरो है। इस एरो को मूव करके हम पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे अप की पर स्नेक ऊपर की तरफ जाए तो हम एरो को ऊपर की तरफ प्लेस कर देंगे। अब राइट क्लिक करके इस कोड ब्लॉक को डुप्लीकेट करेंगे और इसे इस ब्लॉक के नीचे लगा देंगे। इसमें ऑप्शन चूज करेंगे डाउन और पॉइंट एंड डायरेक्शन में भी एरो को नीचे की तरफ घुमा देंगे। ऐसे ही दो और कोड ब्लॉक डुप्लीकेट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन के लिए और राइट डायरेक्शन के लिए और दोनों में एरो की पोजीशन को अपडेट कर देंगे। और लास्ट में इस कोड ब्लॉक के बाहर मूव स्टेप वाला कोड ब्लॉक लगाएंगे और वैल्यू की जगह वेरिएबल से स्पीड का वेरिएबल यहाँ लगा देंगे। अब लेफ्ट राइट या अप डाउन की प्रेस करेंगे तो स्नेक उसी डायरेक्शन में मूव होता रहेगा। अब हमें चाहिए कि स्नेक की लेंथ बढ़ती जाए जैसे जैसे वो फ्रूट को कलेक्ट करे। उसके लिए फॉरएवर का लूप लाएंगे और उसमें लुक्स के टैब से स्विच कॉस्ट्यूम वाला ब्लॉक लगा देंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे स्नेक बॉडी वाले ऑप्शन को। फिर क्रिएट क्लोन के ब्लॉक को लाएंगे और इसमें माई सेल के ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके नीचे फिर से स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक लाएंगे और स्नेक हेड को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि स्नेक की लेंथ टेल साइड से यानी पीछे से बढ़ती जाए। कॉस्ट्यूम को चेंज करने से स्नेक का हेड आसानी से नजर आएगा और जो क्लोन बनेगा वो बॉडी का पार्ट बनता जाएगा। अब इस स्नेक की लेंथ को मैनेज करने के लिए व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन के ब्लॉक लाएंगे। इसके नीचे वेट का ब्लॉक लगाएंगे। ऑपरेटर से मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक यहाँ इंसर्ट कर देंगे। इसमें हम स्कोर के वेरिएबल को ऐड करेंगे और वैल्यू रखेंगे 0.2 सेकेंड्स।
और लास्ट में डिलीट दिस क्लोन का ब्लॉक आ जाएगा। स्नेक की लेंथ फ्रूट कलेक्ट करते ही लंबी होनी चाहिए। जब भी नया क्लोन बनता है ये ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, फिर वेट करता है कुछ सेकंड्स तक और फिर डिलीट दिस क्लोन लगाने पे वो क्लोन गायब हो जाता है। हम यहाँ 0.2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। स्नेक जल्दी मूव करेगा और गेम फास्ट प्ले रहेगा। अगर हम यहाँ 1 या ऐसे किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोन ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे रहेगा और स्नेक बहुत लंबा और स्लो फील होगा। और फिर हम क्लोन को डिलीट क्यों करते हैं? अगर हम डिलीट दिस क्लोन नहीं लगाएंगे तो पूरा स्क्रीन क्लोन से भर जाएगा और गेम क्रैश हो सकता है। स्नेक की लेंथ को एक लिमिट देनी होती है। जैसे ही वेट टाइम पूरा होता है ओल्ड बॉडी पार्ट यानी क्लोन रिमूव हो जाता है और सिर्फ उतनी ही लेंथ तक स्नेक दिखाई देता है जितना स्कोर ने अलाउ किया है। अब गेम ओवर होने की कंडीशन लगाते हैं। इफ का ब्लॉक लाएंगे और इसमें सेंसिंग के टैब से टचिंग वाला ब्लॉक लगा देंगे और सेलेक्ट करेंगे एज को। इसके नीचे ब्रॉडकास्ट मैसेज को लाएंगे और यहाँ पे एक न्यू मैसेज क्रिएट करेंगे गेम ओवर और लास्ट में स्टॉप ऑल का ब्लॉक आ जाएगा। इस पूरे कोड को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और टचिंग की जगह कलर टचिंग वाला ब्लॉक लगा देंगे। इसके पहले ऑप्शन में स्नेक के टंग के कलर को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए ये कलर पिकर के ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ टंग के कलर पर रख के उस कलर को सिलेक्ट कर लें और दूसरा ऑप्शन में स्नेक के हेड के कलर को चूज़ कर लें। ये कोड ब्लॉक ये चेक करेगा कि अगर स्नेक वॉल से टकरा रहा हो या अपने आप से टकरा रहा हो तो वहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा। अब फ्रूट की कोडिंग कर लेते हैं। व्हेन फ्लैग क्लिक लगाएंगे, नीचे गो टू रैंडम पोजीशन वाला ब्लॉक लगाएंगे और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू की जगह पिक रैंडम वाला ब्लॉक ऑपरेटर्स के टैब से यहाँ लगा देंगे। एक्स के लिए हम वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव 240 एंड माइनस 240 और वाई के लिए हम वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव 180 एंड नेगेटिव 180। ये वैल्यू हम इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टेज का साइज़ है। हम नहीं चाहते कि इस स्टेज के बाहर वो फ्रूट शो हो। अब फॉरएवर के कोड ब्लॉक को लाएंगे और इसमें इफ देन वाला ब्लॉक लगा देंगे। सेंसिंग से टचिंग वाला ब्लॉक लगाएंगे और ड्रॉप डाउन से स्नेक हेड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके नीचे चेंज स्कोर वाला ब्लॉक आ जाएगा और फिर से गो टू रैंडम पोजीशन वाला ब्लॉक लगा देंगे, यानी जब भी फ्रूट स्नेक के हेड से टच हो तो स्कोर काउंट हो जाए और फ्रूट दोबारा फिर किसी रैंडम पोजीशन पर आ जाए। हम यहाँ टचिंग देन वाले ब्लॉक के नीचे स्टार्ट साउंड का ब्लॉक भी लगा सकते हैं ताकि जब भी स्नेक फ्रूट को टच करे एक साउंड आए। और लास्ट में हम एक और स्प्राइट बनाएंगे। एक बड़ा सा रेक्टेंगल लेंगे और पूरे स्टेज को कवर कर देंगे। अपनी पसंद के कलर से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे और हम लिखेंगे गेम ओवर। अब चाहें तो यहाँ पे ट्राई अगेन भी लिख सकते हैं। इसका कलर, फॉन्ट और साइज को एडजस्ट कर लेंगे। अब लास्ट में गेम ओवर स्क्रीन की कोडिंग कर लेते हैं। व्हेन फ्लैग क्लिक का ब्लॉक लगाएंगे और इसके नीचे हाइड का ब्लॉक लगा देंगे। जब भी गेम स्टार्ट हो ये स्क्रीन हाइड हो जाए। फिर यहाँ पे व्हेन आई रिसीव मैसेज वाला कोड ब्लॉक लगाएंगे और इसके नीचे शो का ब्लॉक आ जाएगा और उसके नीचे हम लगाएंगे गो टू फ्रंट लेयर का ब्लॉक, यानी सबसे आगे ये स्क्रीन आ जाए। दोस्तों ये हमारा ये गेम रेडी है। चलें इसे प्ले करके देखते हैं। अगर ये स्नेक एज से टकरा जाए तो ये गेम ओवर हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका हेड अपनी बॉडी से टकरा गया तो भी ये गेम ओवर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।